हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक यात्रा हम कर रहे हैं सहारा स्टेट से सहारा स्टेट टू कैसरबाग एज ए लाटूस रोड। आपको कुछ दृश्य दिखाएंगे। अभी मैं रात के लगभग 9 सवा 9 बज रहा है और रास्ताओं के बारे में आपको कुछ जागरूक भी करेंगे और साथ साथ बताते चलेंगे। इस समय मैं उस रास्ते पे चल रहा हूँ जहाँ पे दिन के टाइम में अगर आप आते हैं तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि निकल पाना मुश्किल होता है। और जबकि इस समय आप देखेंगे रोड पे आपको काफ़ी कम यात्री निकलते हुए मिलेंगे। साथ साथ में आपको बताते चलें, क्योंकि देखिए काम की बात अलग है, लेकिन ये बताना चाह रहे हैं कि ये वक्त की बात होती है। एक सुबह का टाइम देखिए, एक रात का टाइम देखिए कि दोनों में कितना बड़ा अंतर है, कि समय का बहुत बड़ा प्रभाव है। वही एक समय सुबह का 9 बजे होता है और रात का 9 बजे का टाइम, या सुबह का 9:30 का टाइम और रात के टाइम में, दोनों में आपको अंतर दिखा रहा हूँ कि किस तरह की स्थिति मतलब बदल जाती है सिर्फ 12 घंटे से 13 घंटे के अंदर। ये सहारा स्टेट रोड है जो कि मैं इस समय पहुंचने वाला हूं, ठीक रिंग रोड पे कुछ समय के बाद में। और सहारा स्टेट की ये जो कॉलोनी है वो आपकी जो है दोनों तरफ है। यहाँ पे जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, हमारे राइट साइड में कुछ ही दूरी पे आपको मैं एक हॉस्पिटल दिखा रहा हूँ जो लखनऊ का काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है। ये आइकॉन हॉस्पिटल है। और जिन साथियों को नहीं पता है कि आइकॉन हॉस्पिटल कैसे आए, तो इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पे आएँ और उसी के आगे जस्ट थोड़ा बढ़ेंगे तो गूगल मैप के माध्यम से भी पहुंच जाएंगे। एज ए केसेस पूछेंगे तो लगभग इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से समथिंग 1 किलोमीटर की दूरी पर है सहारा स्टेट रोड पे। और अब हम जो है आपको दिखाते हैं कि रिंग रोड, और रिंग रोड के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज से लगभग आप समथिंग 2 किलोमीटर की दूरी पे अगर आप पहुंचते हैं तो आगे की रास्ता इस समय काफ़ी मतलब बाधित मिलेगी आपको, यानी कि काफ़ी रुकावटें आएंगी। कारण ये है क्योंकि रिंग रोड पे काफ़ी दिनों से एक फ्लाईओवर बन रहा है और जो कि काफ़ी लंबा है लखनऊ का। तो इस रोड पे अगर आपको जल्दी कहीं जाना है रिंग रोड पे एज ए इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके आपको मुंशी पुलिया के लिए, तो आप लोग कोशिश करें। रोड को डाइवर्ट कर दिया गया है। वो रास्ता तो मैं नहीं दिखा पाऊँगा अभी आपको, लेकिन बता रहा हूँ कि आप लोग जो है इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे से सीधे मामा चौराहे के लिए बढ़े हैं और वहाँ से अंदर से आप सीधे जो है कुर्सी रोड यानी कि विकास नगर से होते हुए आप मुंशी पुलिया जाएं, ताकि आपको रास्ते में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि पूरी तरीके से रास्ता जगह जगह पे जो फ्लाईओवर को लेकर के बंद कर दिया गया है, वो काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है इस रोड पे निकलने से। और इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि थोड़ा सा अगर जल्दी का रास्ता है आपका या कहीं जल्दी निकलना है तो आप समय पे इस रोड पे नहीं पहुँच पाएंगे अपने टाइमली, क्योंकि लेट हो जाएंगे 100%। तो इसलिए आप रोड का डाइवर्जन करें, बहुत ज़रूरी। अब मैं आ गया हूँ चौराहे पे। जैसे कि ये चौराहा है और चौराहे के हमारे लेफ़्ट साइड में ये बोर्ड है जो कि आपका मुंशी पुलिया सीधे जाता है। और ये जो है चौराहा है इंजीनियरिंग कॉलेज का। और साथियों आपको बताना चाहता हूँ, खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी है ये इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे की। यहाँ पे जगह जगह पे आपको पिज्ज़ा, बर्गर, एज ए शाकाहारी भोजन भी आपको मिल जाएगा। डोमिनोज है, KFC है, और साथ साथ में बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो कि आपको मिल जाए। अगर किसी साथी को यहाँ पे एक चीज़ और है, ये एक ब्लड बैंक है, अगर किसी को नहीं पता है तो साथियों यानी कि आप चौराहे पे आएँ इंजीनियरिंग कॉलेज, और जस्ट बगल में मुश्किल से 200 मीटर पे आप सीधे चलेंगे तो ब्लड बैंक आपको मिल जाएगा। क्योंकि कभी कभी अचानक ज़रूरत पड़ जाती है साथियों, तो काफ़ी दिक्कत का सामना झेलना पड़ता है।
और ये एक बहुत अच्छी जगह है KFC, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पिज़्ज़ा हट है, तो यहाँ पे आपको खाने पीने की बहुत अच्छी व्यवस्था मिलेगी। अभी हम जो है पहुँच रहे हैं लखनऊ के माने जाने चौराहे पे यानी कि काफ़ी नाम है, और चौराहे का नाम भी है ऐतिहासिक चौराहा है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि वो कौन सा चौराहा है, तो मैं आपको कुछ ही क्षण में दिखा रहा हूँ कि वो चौराहे का नाम जो है तो ऐतिहासिक है, इसलिए ऐसा नाम है। और जहाँ तक माना गया है, जो भी नाम है अगर रखा गया है तो बहुत पुराना प्रचलित है, इसलिए ऐसा नाम। ये राम बैंक चौराहा है जो आप देख रहे होंगे। हमारे ठीक राइट साइड में ये श्री राम जी की फ़ोटो के साथ में आपको दिखा रहे हैं चौराहा है। और ये कॉम्प्लेक्स है। किसी साथी को यहाँ पे अगर कपड़े वगैरह चाहिए तो साइड में जो है राइट साइड में कॉम्प्लेक्स, बहुत अच्छे कपड़े मिल जाते हैं। और इधर आपको फिर मैं एक और जगह बता रहा हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि अलीगंज में सेक्टर क्यों काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि कारण ये है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आपको कभी सेक्टर क्यों आना है तो मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ सेक्टर क्यों की लोकेशन है, और यहाँ पे आप आ सकते हैं। और सेक्टर क्यों के साथ साथ एक जगह और फेमस है, लखनऊ का माना जाना पहचाना श्याम स्वाद। अब हम मुड़ गए हैं श्याम स्वाद के लिए। यहाँ से मुश्किल से कुछ ही दूरी पे लगभग 200 मीटर होगा समथिंग, हमारे ठीक आगे थोड़ा राइट साइड में श्याम स्वाद है। मैं पहुंच रहा हूं और अभी आपको श्याम स्वाद दिखाते हैं। यानी कि मेरा बताने का मतलब ये है कि अगर आप लोग श्याम स्वाद के बारे में जैसे इधर उधर अगर पूछते हैं, बेहतर ये है कि सेक्टर क्यों जब पहुँचे तो वहाँ से आगे आप बढ़ें पूरब साइड के लिए, और आपके राइट साइड में कॉर्नर पे ये जो है श्याम स्वाद है। और काफ़ी फेमस है, लखनऊ का ही नहीं यूपी लेवल में काफ़ी बड़ा है ये। यहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा एज ए मिठाई बहुत अच्छी यहाँ पे मिलती है, मिष्ठान, यानी कि आपको कुछ भी चाहिए। और श्याम स्वाद के आगे और एक जगह का नाम बता देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आदमी नहीं समझ, ये है मिस्टर ब्राउन हमारे राइट साइड में, क्योंकि दोनों काफ़ी फेमस हैं लखनऊ के माने जाने। यानी कि लोगों को अच्छी क्वालिटी में जब मिठाई चाहिए होती तो लोग श्याम स्वाद या मिस्टर ब्राउन। और कुछ आपको आगे दिखाते हैं। एक सामने हमारे कुछ ऊपर साइड में थोड़ा सा IAS करके बोर्ड लगा है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट है IAS का, जो लोग जो साथी हमारे हैं जो तैयारी करते हैं। और यहाँ पे एक आपको सेंटर दिखाते हैं, जो आप लोगों ने बाजा सुना होगा। हम उस जगह पे हैं जहाँ पे ये सेंटर है आपका जस्ट बगल में ज्ञानवाड़ी केंद्र हमारे लेफ़्ट साइड में है, और इसके बराबर में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है ये। क्योंकि अक्सर लोग ढूंढते रहते हैं कि भाई कहाँ होगा, मुझे देखना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज भी FM रेडियो या जो भी रेडियो सिटी, रेडियो मिर्ची, तो एक ज्ञानवाड़ी केंद्र भी है लखनऊ में। तो मैंने आपको बताया कि ये जो है जो रोड है, इस रोड को यानी कि बेली गारद रोड के नाम से जाना जाता है। श्याम स्वाद से जो सीधे रोड आपका जाता है, यानी कि ये पुरानिया के लिए, इसको बेली गारद रोड बोलते हैं। और अब हम आपको पहुंचा रहे हैं एक ऐसी जगह, ये आकाश इंस्टीट्यूट है जस्ट बगल में। और एक जगह आपको बताते हैं, जैसे कि कभी कभी कन्फ्यूजन होता है कि जब आदमी सोचता है कि मुझे सीतापुर रोड पे जाना है डायरेक्टली केशव नगर या बंधा रोड जाना है, तो हमारे राइट साइड में ये जो रोड है ये केशव नगर के लिए जाता है। और अगर पुल के साइड से जाएंगे तो आप जो है पहुंच जाएंगे केशव नगर, और ऊपर से चढ़ेंगे साइड से जाएंगे तो बंधा रोड निकल जाएंगे। और अब मैं आ गया हूं पुरानिया बाज़ार। हमारे ठीक जो है लेफ़्ट साइड में पुरानिया बाज़ार है, और यहाँ से हम मुड़ते हैं राइट साइड के लिए, तो ये रोड जाता है कपूरथला के लिए। और आगे एक बहुत अच्छी जगह दिखा रहा हूँ आपको, जो कि गांव से भी हमारे जो छोटे छोटे साथी हैं पढ़ने वाले,
जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं उन्होंने जब यानी थोड़ा सा इतिहास को लेकर के या ज़्यादातर जिनको रुचि विज्ञान में है और विज्ञान के बारे में कुछ कलाकृतियाँ देखना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जिनके माध्यम से लोगों को घुमाया जाता है। तो हम इस समय पहुंच रहे हैं लखनऊ की मानी जानी ये है विज्ञान नगरी, जिसको आंचलिक विज्ञान केंद्र के नाम से जाना जाता है। हमारे लेफ़्ट साइड में है और रात का टाइम है, इसलिए आपको बहुत थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा लग रहा है, लाइटिंग जल रही, लेकिन वो सब चीज़ें नहीं देख पाएंगे आप, क्योंकि आप जब कभी भी आप लोगों को देखने आना है तो दिन के टाइम में आएँ। और सबसे पहली चीज़ ये है कि रास्ता अगर नहीं पता, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ये आपका जो है विज्ञान नगरी है पूरा, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिलेंगी विज्ञान से जुड़ी हुई। और हमारे राइट साइड में एक कॉलेज है, गर्ल्स कॉलेज, ये विज्ञान नगरी है, अंचली विज्ञान नगरी के नाम से जाना जाता है, काफ़ी फेमस है लखनऊ का। और हमें लग रहा यूपी के कई ज़िलों से यहाँ पे लोग आते हैं देखने के लिए, बाहर के भी लोग आते हैं, लेकिन खासकर जो पास पड़ोस के वो काफ़ी मतलब दिलचस्पी रहती है उनको देखने के लिए। अब मैं आ गया हूँ यहाँ, इसको बोलते हैं नेहरू बाल वाटिका, जस्ट हमारे सामने है। तो ये चौराहा नेहरू बाल वाटिका के नाम से इसलिए है क्योंकि यहाँ पे बगल में एक पार्क भी है छोटा सा, तो उसी के नाम से चौराहा जाना जाता है। और अभी जो है हम आपको थोड़ा सा एक और दृश्य दिखाते हैं अच्छा सा। ये हमारे राइट साइड में नेहरू बाल वाटिका पार्क है और अब हम आगे पहुंच रहे हैं, यानी कि जो स्टार्टिंग हो रही है वो है निराला नगर के फ्लाईओवर पे हम जो है पहुंचने वाले हैं। एक चीज़ की दिक्कत होती है हमारे साथियों को, उन लोगों को जिनको आधार अपडेट कराना रहता है। जैसे उनको कोई भी साथी बताता है कि निराला नगर पोस्ट ऑफिस में आधार सही होता है, ये एड्रेस है, फ़ोटो है, तो आपको बताते चलें कि हमारे जो राइट साइड में पोस्ट ऑफिस है, जैसे ही फ्लाईओवर हम चढ़ते हैं, जब हम पुरानिया की तरफ से आते हैं, ये है पोस्ट ऑफिस, लेकिन यहाँ पे आधार कार्ड अपडेट नहीं होता है। तो अक्सर लोग जो है मतलब पोस्ट ऑफिस तो पता नहीं है कि निराला नगर का कौन सा है, क्योंकि निराला नगर में 2 पोस्ट ऑफिस है, एक ये है और एक जस्ट आगे है। यहाँ से स्टार्टिंग होती है निराला नगर के, क्योंकि अलीगंज निराला नगर, एक पार्ट निराला नगर का, एक पार्ट जो है अलीगंज का। अब मैं फ्लाईओवर पे पहुँच चुका हूँ निराला नगर के, और कुछ देर के बाद आपको वो मैं पोस्ट ऑफिस दिखाऊँगा जिस पोस्ट ऑफिस में आपका आधार कार्ड में जैसे एड्रेस या कोई फ़ोटो ये नंबर्स वगैरह अगर चेंज कराना हो तो आप आएंगे। और ये पोस्ट ऑफिस जो है हमारे ठीक जो है लेफ़्ट साइड में पड़ेगा। अभी जस्ट मैं पहुंचने वाला हूँ। कुछ ही देर के बाद मैं पहुंचने वाला हूं निराला नगर पोस्ट ऑफिस, मैं आपको दिखाऊंगा। मैं ये सब जानकारी का मेन मकसद, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो सबको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सबको पता लेकिन सबको नहीं पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है और बहुत काम रहता है। ये हमारे जो है लेफ़्ट साइड में पोस्ट ऑफिस है, जहाँ पे आपका आधार कार्ड अपडेट होता है या एड्रेस, फ़ोटो, नंबर्स जो भी चेंज कराना रहता है। तो यानी ये आप अगर पुरानिया की तरफ से आते हैं तो जैसे निराला नगर फ्लाईओवर को यानी कि कंप्लीट करेंगे, वैसे आपके लेफ़्ट साइड में पोस्ट ऑफिस आपको मिल जाएगा। और अब हम आ गए हैं, आपने नाम सुना होगा, एक जगह है, इसको 8 नंबर चौराहे के नाम से जाना जाता है। ये निराला नगर का 8 नंबर चौराहा है, काफ़ी फेमस चौराहा है। अब हम पहुंच चुके हैं निराला नगर और यहीं पे एक दृश्य दिखाते हैं आपको, जो छोटे स्टूडेंट से लेके बड़े लेवल तक बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट है इतिहास के बारे में जानने का और पढ़ने का। साथ साथ में आपको बताते चलें, बहुत सारे लोग जो है थोड़ा सा साधना यानी कि मेडिटेशन, ध्यान
उसमें भी रुचि रखते हैं। तो और साथ-साथ में आपको बताते चलें, क्योंकि बात ये है ना, क्योंकि एक कहते हैं ना कि संस्कार और एक जो है ध्यान, और ये सबको रुचि नहीं होती, लेकिन जिनको होती है, और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ लोग जाना चाहते हैं लेकिन पहुँच नहीं पाते हैं। तो एक जगह और मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ ही समय के बाद में। वैसे जिस समय मैं जहाँ पे चल रहा हूँ ये निराला नगर क्षेत्र है, और यहाँ पे जो भी साथी कभी कोई शादी पार्टी में आते हैं, तो हमने आपको एक रास्ता भी दिखाया है कि कैसे आपको आना है, वैसे गूगल मैप के माध्यम से, और साथ-साथ अगर नहीं पता है तो इस तरह से आप आ सकते हैं। जैसे मैं आपको कंटिन्यू बताता आ रहा हूँ, और ये है हमारे साथ में यानी कि निराला नगर के साथ मैंने बताया था कि ये श्री रामकृष्ण मठ है, और काफ़ी प्रचलित है। और आपने काफ़ी जो है कह लीजिए कि एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे महान व्यक्ति हैं कि जिनकी हम जितनी भी प्रशंसा करें उतना कम है। ये श्री रामकृष्ण मठ है, और स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप सब ने जो है पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। और ये कह लीजिए कि अगर बात करूँ मैं जीवन में, अगर उनके आचरण जो हैं, उनके जो संस्कार हैं, उनकी जो बातें हैं, उनके जो वचन हैं, अगर हम आप सब उसमें से कुछ थोड़ा-सा ही हिस्सा अगर अपने जीवन में हम उतारते हैं, तो हमको पूर्ण विश्वास है कि शायद आपका भी नाम उस लिस्ट में ज़रूर आ जाएगा, कि लोग आपको ये नहीं कह सकते कि आप बहुत महान, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि आप आदर्श हैं। ये उनके आचरण हैं स्वामी विवेकानंद जी के। अब मैं आ गया हूँ आईटी चौराहे पे, और यहाँ पे आज की बात नहीं, अक्सर देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक रहती है, और कभी-कभी तो ऐसा भी समय आता है जहाँ लगभग घंटों रुकना पड़ जाता है, डेढ़ घंटे यहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है पूरी तरीके से रोड ही। ये कह लीजिए कि बहुत समस्या मतलब झेलनी पड़ती है लोगों को, बहुत दिक्कत झेलनी पड़ती है। देखिए है क्या, दरअसल पब्लिसिटी कंटिन्यू बढ़ रही है, और वो तो मैं क्या, एक नेचुरल है और कहते हैं, लेकिन साथ-साथ दिक्कत ये आती है कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन नहीं है, जिसकी वजह से दिक्कत होती है ना? क्योंकि जहाँ डिसिप्लिन नहीं, वहाँ हमेशा समस्या रही है और रहेगी। डिसिप्लिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों का जो चलने का जो तरीका है, वो कभी जो है लेफ़्ट जाना है तो बिना लाइट दिए ही लेफ़्ट मुड़ जाते हैं, या लेफ़्ट जाना है, लाइट दे रहे हैं लेफ़्ट, और मुड़ जाते हैं राइट। तो उसमें क्या होता है, ट्रैफिक पूरी तरीके से लग जाता है, और एक आदमी के चक्कर में हज़ारों लोगों को भुगतना पड़ता है, ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। और फिर उस समय वही होता है कि आदमी काफ़ी परेशान होने लगता है, अरे ट्रैफिक कैसे लग गया, है ना? इस तरह की चीज़ें हैं। तो हम उन साथियों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग रास्ते में चलते हैं तो थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि आप ऐसा ना करें कि आपके चक्कर में हज़ारों लोगों को तकलीफ़ झेलनी पड़े। बढ़िया तो तब है कि आपके चक्कर में हज़ारों लोगों को सुविधा मिले, वो ज़्यादा सही है ना? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें प्लीज़। और अब मैं आ गया हूँ एक बहुत अच्छी जगह, लखनऊ विश्वविद्यालय हमारे राइट साइड में है, और पुलिस लाइन हमारे लेफ़्ट साइड में है। ये रोड, और जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ, ये जगह सच में बहुत अच्छी, बहुत फेमस। बचपन से लेके बड़े लेवल तक जब हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो काफ़ी रुचि होती है कि लखनऊ विश्वविद्यालय जाना है, लखनऊ विश्वविद्यालय देखना है। खासकर बहुत सारे लोग, बाहर के लोग आकर के यहाँ पे पढ़ते हैं, और रुचि भी होती है कि मुझे विश्वविद्यालय में पढ़ना है। आप समझ रहे हैं कि ये लखनऊ विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। लगभग बहुत सारे कॉलेज हैं जो यानी कि ये विश्वविद्यालय सपोर्ट करता है कॉलेज को, यानी कि बहुत लोग एक क्या बोलते हैं, सपोर्टेड बाय, यानी कि एक तरीके से एसोसिएट, यानी कि अपना सहयोगी बनाना चाहते हैं, एज ए कह लीजिए कि एग्रीमेंट के तौर पे कॉलेजेस की जो भी हमारे बच्चों को डिग्री मिले वो लखनऊ विश्वविद्यालय की मिले। मतलब बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत। ये हमारे राइट साइड में है लखनऊ विश्वविद्यालय। हम हैं मेट्रो, लखनऊ विश्वविद्यालय की मेट्रो, उसके नीचे।
और आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये राइट साइड में पूरा लखनऊ विश्वविद्यालय है। अभी थोड़ा कुछ अंधेरा है जो क्लियर नहीं दिख पा रहा है। और ये लखनऊ विश्वविद्यालय देखिए कितना खूबसूरत है, और रात के समय जो लाइटिंग है कितनी अच्छी मतलब लग रही देखने को। और एक आपको एक नज़र दिखाता चलूँ कि एक और बहुत प्रसिद्ध जगह है लखनऊ की, जहाँ पे दूर दूर से काफ़ी लखनऊ के ही लोग नहीं, अदर कह लीजिए कि जनपदों से लोग आते हैं यहाँ पे। हनुमान सेतु के नाम से ये जगह है, और यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर हमारे ठीक बाएं हाथ पे आपको ठीक हम मुश्किल से 30 सेकंड में दिखा रहे हैं। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। जय बजरंगबली। और यहाँ पे काफ़ी भक्त आते हैं, और अक्सर यहाँ पे उन साथियों को भोजन दिया जाता है जो ऐसे ही यानी कि जिनको खाने की दिक्कत या वो सहारे में बैठते हैं, और यहाँ पे कोई ना कोई अपना साथी आता है कुछ भी यानी कि घर से अपना खाना पीना लेकर के, तो भूखे साथियों को यानी कि भोजन देता है। और आपको कुछ दृश्य हम दिखाते चलें। अब आ गए हनुमान सेतु पुल पे, गोमती नदी का पुल है। यहाँ पे देखिए कि हम लोग कमरों के अंदर घरों में रहते हैं, और फिर भी ठंडक हो या बरसात हो फिर भी तकलीफ, कहते हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ये भाई लोग बाहर से आए हुए हैं, आप देख रहे हैं कुछ चीज़ें हैं जैसे बादाम है, काजू है, और बहुत सारे आइटम्स हैं। ये यहाँ से नहीं, कश्मीर से हैं, जो अपना यानी पेट पालन के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए रात में अभी भी बैठे हुए हैं। रात के लगभग 9:30 बज चुके हैं। और यहाँ पे जैसे पीछे आपने देखा एक तस्वीर थी जो यानी इसी पुल के ऊपर ही लोग सो जाते हैं रात में, सोचने वाली बात है। अभी कुछ दिन पहले कोहरा पड़ता था, ये देखिए ये एक साथी हैं लेटे हुए किस तरह से, इनको भी ठंडा लगता है। हम लोग सोचते हैं बहुत ठंडी हो रही है, रात में घर के लोग भी कहते हैं कि बहुत दिक्कत है कि घर आ जाइए, इस तरह की चीज़ें। खैर ठीक है, अच्छी बात, लेकिन ये भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, इनके बारे में भी सोचना चाहिए। और क्या बताएं, ये तो कहते हैं जितनी आराम होती है हम लोगों को, और फिर उतने हम सोचते हैं कि और आराम हो जाए, ज़्यादा बढ़िया है। बात ये नहीं है, मैं इनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, एक बात हम कर रहे हैं कि एक इंसानियत की, किस तरह से ये लोग जीवन यापन करते हैं। हाँ, मानते हैं कि अगर थोड़ा सा दिमाग से मजबूत नहीं, यानी कि वो भाषा, वो शब्द नहीं यूज करना अच्छा लगता, लेकिन फिर भी आखिर जान तो इनके अंदर भी होती है। अब मैं आ गया हूँ परिवर्तन चौक चौराहा, और ये चौराहा ऐसा है, जो भी साथी यहाँ पे आते हैं पहली बार एज ए अकेले, तो यहाँ से मैं आपको रास्ता बताता चलूँ। एक सीधा रास्ता जाता है, ये केडी सिंह बाबू स्टेडियम है सामने, और मेट्रो स्टेशन है केडी सिंह बाबू स्टेडियम, यानी कि केडी सिंह बाबू मेट्रो। और यहाँ से एक रास्ता सीधे हजरतगंज के लिए जाता है, जो मेन सिटी है। चलिए हम आपको कुछ दृश्य दिखाते हैं हजरतगंज हमारा, कि सच में आपने जगह जगह भी देखा होगा कि आप मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां भी बहुत सारी कहती हैं, लेकिन सच में आप मुस्कुराइए कि लखनऊ में हैं। तो हम आपको लखनऊ का दृश्य दिखाते हैं। ये मेट्रो स्टेशन है केडी सिंह बाबू स्टेडियम का, रोमिनाज है एक तरफ, और हमारे राइट साइड में डोमिनाज है। ये है स्टेडियम, और अब हम आ गए हैं मेट्रो स्टेशन। यहाँ से एंट्री होती है, सॉरी, आप पहुँचने वाले हैं मेन सिटी हजरतगंज। आपको हजरतगंज का दृश्य दिखाते हैं। देखिए ये एक बच्चा है छोटा सा, हेलो हेलो, क्या हो गया, ऐसे क्यों लेटे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, ये मतलब अपना जो है, अभी तो ऐसे लेटे हैं आप जो है, वही नहीं, हमें लगा कुछ दिक्कत हो गई आपको, है ना। तो ये देखिए ये भी एक भैया है जो एक मतलब किस तरह से रोड पे, और ये जो रोड है
देख लीजिए इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है और कैसे यहाँ पे मतलब अपना आप बता जो रहे हैं कि इनको दिक्कत है खाने पीने की और कुछ बेच रहे हैं। अब क्या बताया जाए कि इनके साथ में क्या है, ऐसे कुछ पता नहीं चलेगा, है ना। लेकिन जिस तरह रोड पे लेटे हुए हैं उससे तो लगता है कि भाई बहुत दिक्कत है। अब हम आ गए हैं हजरतगंज। ये हजरतगंज है जो कि एक आपको अब देखने को मिल रहा होगा। आपको लेफ्ट साइड में दिखाएं कि राइट साइड में दिखाएं या सामने देखिए, ये है हमारा हजरतगंज और यही है मेन सिटी लखनऊ का। यानी कि आप यहाँ आके सच में आपको मुस्कुराना क्या हंसना चाहिए। और आने के बाद में अगर आपको लगता है कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा यानी कि अच्छा नहीं लग रहा है, उलझन में है, तो आप कभी रात में आइए और एक नज़र डालिए ज़रूर, यहाँ पे घूमिए, थोड़ा सा टहलिए। और यहाँ पे आपको कुछ फेमस जगह भी हम बताते चलें। जहाँ मैं खड़ा हूँ हमारे लेफ्ट साइड में आलवासिया बिल्डिंग है, काफ़ी फेमस है लखनऊ की और इसमें बहुत सारे ऑफिसेस हैं जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं यानी जॉब करने के लिए। और हमारे राइट साइड में एक LIC का ऑफिस भी है जहाँ पे टोटली काम इंश्योरेंस का होता है और लगभग आज LIC में 1956 से काम चल रहा है। यानी कि काफ़ी समय देखा जाए तो एक विश्वास बनाया है LIC कंपनी ने। और आपको मेन सिटी में ये ऑफिस दिखाए हैं LIC का। और साथ साथ में आपको दिखाते चलें कि अब हम आ गए हैं लाल बाग। और लाल बाग में इस समय थोड़ा सा आपको मार्केट बताते हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में नाजा मार्केट है जहाँ पे टोटल न्यू कंप्यूटर्स या कंप्यूटर के सारे पार्ट्स या प्रिंटर्स जो भी हैं, आप ज़्यादातर लोग यहीं पे आते हैं, विजिट करते हैं। और क्योंकि यहाँ से आपको महंगा, सस्ता एंड और साथ साथ सेकेंड हैंड ये भी आपको जो है प्रोडक्ट मिल जाता है। कंप्यूटर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। लखनऊ की सबसे बड़ी मार्केट कंप्यूटर की है, इसे नाजा मार्केट के नाम से जाना जाता है। एक दृश्य दिखाते हैं लखनऊ का। आपको मैं यहाँ से निकालते हैं शर्मा जी की चाय। देखिए रात के बज चुके हैं 9:30 और शर्मा जी की चाय की तरफ मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे अक्सर जो है काफ़ी दूर ये है शर्मा जी की चाय, दूर दूर से लोग आते हैं कि शर्मा जी की चाय, शर्मा जी की चाय काफ़ी फेमस है। शर्मा जी की चाय इस समय दरअसल रात का काफ़ी समय हो चुका है, इसकी वजह से बंद हो गया है, लेकिन बहुत भीड़ रहती है। और यहाँ पे सरदार जी के मशहूर कुलचे छोले भटूरे यहाँ मिलते हैं। अब हम आ गए हैं नॉवेल्टी चौराहा है ये। और इस टाइम मैं चल रहा हूँ वालिंगटन रोड, जो सीधा आपको पहुँचाता है बापू भवन के लिए। 1 मिनट साथियों, वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि आपको हम बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे लखनऊ के बारे में। साथियों अब हम इस समय पहुंचे हैं वालिंगटन रोड और हमारे लेफ्ट साइड में है शालीमार स्क्वायर। एक जगह दिखाते हैं, एक दृश्य दिखाते हैं। थोड़ा सा आपको रुक के देखिए, ऊपर एक आदित्य बिरला कैपिटल लिखा हुआ है। इसके नीचे कभी कर्नाटका बैंक हुआ करती थी और आज का काफ़ी समय हो गया। इस समय कर्नाटका बैंक में तब मैं एक बार की बात है कि यहाँ पे लगभग 5 मंथ के आसपास मैंने यहाँ पे कुछ दिन ड्यूटी भी किए हैं। और क्योंकि वो ड्यूटी आप लोग सोच रहे होंगे कौन सी, मैं सिक्योरिटी गार्ड की भी नौकरी कर चुका हूँ, 5 मंथ मैंने किया था। तो ये वो यही जगह है। साथियों अब मैं पहुंच रहा हूँ ठीक विधानसभा, और जो कि एक काफ़ी मानी जानी पहचानी जगह है। ये मैं पहुंचने वाला हूँ।
मैं इस समय आ गया हूँ बापू भवन चौराहा, यानी कि हमारे सीधी रोड पे सचिवालय है और विधानसभा गेट नंबर 4 हमारे लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे रेड लाइट है, इसलिए हम स्टॉप लिए हैं और अभी कुछ देर में ही हम आपको और दृश्य दिखाते हैं। एक फेमस जगह लखनऊ की मानी जानी, वैसे तो बापू भवन चौराहा यानी कि सचिवालय है। आपके सामने बिल्डिंग, थोड़ा सा राइट साइड हम देखेंगे सचिवालय, ये सचिवालय है। पूरा बहुत बड़ा ये जो है डिपार्टमेंट है और पूरे उत्तर प्रदेश का, यानी कि यहाँ पे एक जिम्मेदारी के साथ में कह लीजिए जो भी उत्तर प्रदेश में जितने भी राजस्व विभाग है, यानी कि जगह जगह पे तहसील जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है, जो तहसील है ज़िले लेवल पे, और ज़िले में किसी हर ज़िले में अलग अलग है, 5 है 6 है, और उनका सबका जितना भी यानी लेखा जोखा जो भी होता है उसका जो मेन जो कार्यालय जो डिपार्टमेंट है, और वो ये है सचिवालय उत्तर प्रदेश का पूरा, क्योंकि ये राजधानी है। और ये बापू भवन चौराहा है और ये मेट्रो स्टेशन है सचिवालय की। हमारे लेफ्ट साइड में बापू भवन है, उत्तर प्रदेश सचिवालय के नाम से आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और एक और जगह आपको फेमस दिखाते, अब मैं बढ़ रहा हूँ बापू भवन से यानी कि हुसैनगंज की तरफ, और ये जगह देखिए कितनी खूबसूरत है हमारे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। और इस जगह को एक नाम से और जाना जाता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े ऑफिसेस हैं। आपको बताते चलें कि हमारे चाहे किसी भी जनपद से हों या किसी भी स्टेट से हों इंडिया में, वो सारे लोग, एक नाम सुना होगा आकाशवाणी केंद्र, वो ये है हमारे सामने लेफ्ट साइड में, ये बिल्डिंग है आकाशवाणी केंद्र की। और हम क्योंकि आकाशवाणी आप लोगों ने बहुत बार जब कह लीजिए कि हर कोई बचपन से लेके अभी तक सुन ही रहा, और बहुत सारी चीज़ें आपको आकाशवाणी केंद्र के बारे में, तो ये जगह है वो जहाँ आप लोग बाजे पे सुनते हैं आकाशवाणी केंद्र, तो यही जगह है आकाशवाणी केंद्र। यहीं से आपको बहुत सारे चीज़ें जो गाने हैं या बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से सुनने को मिलती हैं। और एक और है ये रतन स्क्वायर है हमारे राइट साइड में, क्योंकि आधार कार्ड जो पूरे भारत में आज की डेट में जो कार्य चल रहा है उसका मुख्य जो है कार्यालय इसी बिल्डिंग में है हमारे राइट साइड में। आपने एक महान व्यक्ति का नाम सुना होगा जिनके बारे में बताना चाहते हैं, जिनका इंस्टीट्यूट है दृष्टि के नाम से, ये हमारे राइट साइड में है। ये जगह है सदर चौराहा है, यानी कि एक रोड सदर के लिए कैंट के लिए जाता है और एक जो है कैसरबाग के लिए जाता है। ये आप लोगों से कहा था कि मैं एक यात्रा कर रहा हूँ कैसरबाग तक, तो कैसरबाग अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ तक आपको बताता चलूँ कि मैं पहुँच आया हूँ सदर चौराहा, जो कि सीधे यहाँ से कैसरबाग की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है राइट साइड में। और ये हमारे लेफ्ट साइड में जो है ये कैंट के लिए रोड जाता है।
नमस्कार साथियों। अभी मैं चौराहे पे रुक गया था क्योंकि रेड लाइट है जगह जगह पे लखनऊ में, और आप लोग जानते हैं ये अ, अच्छा भी है क्योंकि ऐसे आदमी रुकेगा नहीं और ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। ऐसे रुकता तो आगे की ट्रैफिक यानी थोड़ा कम होती। और आगे एक आपको बोर्ड दिखा रहे हैं सामने, चारबाग रेलवे स्टेशन। यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन मात्र 2 किलोमीटर है और शिवाजी मार्ग बहुत कम ही है। और लाल कुआं आप देख रहे होंगे लिखा हुआ, क्योंकि अभी मैं प्रेजेंट टाइम में हुसैनगंज चौराहे पे हूँ। और हुसैनगंज चौराहे पे यानी कि यहाँ से चारबाग की दूरी बहुत ही कम है। और एक होटल का नाम बता रहा हूँ आपको जो कि फेमस है लखनऊ का, मेरा मन। अभी मैं हूँ हुसैनगंज चौराहे पे प्रेजेंट टाइम में। अ, हुसैनगंज चौराहा भी एक बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ से आपको रूट एक तो चारबाग जाता है, दूसरा आपका यानी कि पीछे विधानसभा के लिए जाता है। और ये रोड जो है सीधे जो आप देख रहे हैं फ्रंट पे, ये आपका लाटूस रोड चला जाता है। और ये सामने जिस दर मैं मुड़ गया हूँ ये आपका जो है नाका के लिए निकलता है, ऐशबाग के लिए निकलता है। अगर पुल के ऊपर से ऐशबाग जाना है तो पुल के ऊपर चढ़िए, और नाका जाना है तो फ्लाईओवर के नीचे। थैंक यू। तो आज का वीडियो साथियों आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। धन्यवाद। अब मैं वीडियो को कंप्लीट कर रहा हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।